आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में अपने पर्सनल लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस में कई सारे चेंजेस किए हैं, क्योंकि भाई आरबीआई अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस लोन की पूरी अपडेटेड एकदम नई जो डिटेल्स है उसको जानने वाले हैं। साथ ही साथ आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड से यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी हम देखेंगे एंड ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर चार्जेस जो हैं सारी डिटेल जानने वाले हैं। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आदित्य बिरला से मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको इंस्टेंटली लोन चाहिए तो ये लोन आपको केवल 10 लाख तक का ही मिल सकता है। अदरवाइज 10 लाख से ज्यादा का अगर आपको लोन लेना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑफलाइन जाना होगा। जी हाँ, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होगा। बट 10 लाख रुपए तक का लोन आपको यहाँ पे इंस्टेंटली ऑनलाइन ही मिल सकता है, जिसका टेन्योर यानी यूं हम बोले कि रीपेमेंट जो पीरियड है वो 12 मंथ से लेके 84 मंथ तक हो सकता है। अगर इंस्टेंट लोन की बात करें तो यहाँ पे टेनर आपका मैक्सिमम 60 मंथ तक का ही हो सकता है। चलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस लोन का जो पर्पज है लोन लेने का, आप किसी भी पर्पज के लिए इस लोन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चाहे आप वेडिंग हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, होम रिनोवेट आपको कराना हो, वैकेशन पे आपको जाना हो, या यहाँ पे डेट कंसोलिडेशन के लिए आप इसको यूज करना चाहें, सिवाय सट्टेबाजी को छोड़ के आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। आदित्य बिरला पर्सनल लोन की कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं कि भाई यहाँ से लोन लेने के आपके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो देखिए, ये सैलरीड पर्सन के लिए भी अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी आपको यहाँ से लोन मिल सकता है। कोई परमानेंट जॉब की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। आप देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो बैंक्स होते हैं या कई सारे यहाँ पे अदर बड़ी बड़ी जो बैंक्स होती हैं वो आपको तभी लोन देती हैं जबकि आपका जॉब बहुत ज्यादा सिक्योर हो, परमानेंट हो। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक एनबीएफसी कंपनी है, इसलिए अगर कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत आपका इनकम यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ नहीं देना होता है, यानी अपनी सैलरी स्लिप, जी हाँ, जो आपकी सैलरी स्लिप होती है वो आपको यहाँ पे नहीं देनी होती है। आपके लोन पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, यानी पूरे लोन के टेन्योर के दौरान, यानी जो भी जितने भी टाइम के लिए आप लोन ले रहे हैं, सपोज दैट अगर आप 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे पर्सनल लोन ले रहे हैं तो पूरा 5 ईयर्स तक के लिए सेम इंटरेस्ट रेट आपका रहता है। ऐसा नहीं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या घटाया तो घट गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी सेम इंटरेस्ट रेट आपको पे करना होता है अप टू 5 ईयर्स तक। सेम आपकी ईएमआई हर महीने जाती है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होते। बिरला फाइनेंस पर्सनल लोन की फीस एंड चार्जेस के बारे में भी एक बार हम जान लेते हैं। यहाँ इंटरेस्ट रेट 11% से लेके 30% पर एनम तक का आपका हो सकता है। देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में इसलिए डिफरेंस आता है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर। अगर कम है यहाँ पे आपका सिविल स्कोर तो आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगने वाला है। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे कम लगने वाला है। साथ ही साथ आपकी सैलरी पे भी डिपेंड करता है, आपके इनकम पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका इनकम कम है तो भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, अगर इनकम अच्छा है तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होगा। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, भाई कई तरह की चीजें मिला के यहाँ पे टेनर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आदित्य बिरला फाइनेंस की जो ब्रांच होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना का इंटरेस्ट रेट लेती है। तो भाई मैं तो ये कहूंगा आप हमेशा ही इंटरेस्ट रेट पे बार्गेनिंग करो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली आपका वो लोग कम कर देते हैं। यहाँ इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपके आसपास बजाज या किसी दूसरे एनबीएफसी का अगर ब्रांच है तो वहां पे भी आपको फाइनली जाके एक बार पता कर लेना है कि वहां क्या इंटरेस्ट रेट और चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं, वहां कितना तक का लोन आपको मिल रहा है और कहां सबसे आसान है लोन लेना, वहीं से आपको लोन लेना है। क्योंकि अगर यहाँ पे आदित्य बिरला फाइनेंस आपको लोन दे दे रहा है तो कोई भी एनबीएफसी मुझे लग रहा है आपको डेफिनेटली लोन दे देगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको फायदा कहां से है। अब इंटरेस्ट रेट का हम कैलकुलेशन करके एक बार देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन अगर 5 ईयर्स तक की आप लेते हैं, इंटरेस्ट रेट अगर आपका 13% केवल रहता है तो ये आपकी ईएमआई यहाँ पे 2,275 रुपए पर मंथ के हिसाब से आने वाली है। अब यही लोन अगर आपका यहाँ पे 5 लाख का हो जा रहा है और 5 ईयर्स तक का टेनर है, 13% सेम इंटरेस्ट रेट है, तो वो आपकी ईएमआई यहाँ पे 11,376
रुपए की पड़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो प्रोसेसिंग फी अप टू 2% आपका जो भी लोन का अमाउंट है उस पे आपको देना पड़ता है। यानी सपोज दैट 1 लाख रुपए का अगर आपका लोन है तो यहाँ आपका 2,000 का प्रोसेसिंग फी आपको पे करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पे प्री पेमेंट चार्जेस की बात करें, यानी अगर आप अपने लोन की ईएमआई को पहले ही पे कर देना चाह रहे हैं या पहले अगर बंद कर देना चाह रहे हैं आप अपने लोन के अकाउंट को, तो यहाँ पे जो भी बैलेंस आपका बचा रहेगा यानी जो आप प्रीपे करना चाहते हैं उसका 4% आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा, अगर एप्लीकेबल होता है तो आपके लोन के ऊपर। लेट पेमेंट पेनल्टी की अगर बात करें, यानी कोई भी अगर आपकी ईएमआई मिस हो जा रही है तो जब तक आप उसका यहाँ पे पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक यहाँ पे केवल उसी अमाउंट पे, यानी जो ईएमआई आपकी मिस हो रही है 2% पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे पेनल्टी चार्ज देना पड़ता है। अब देखिए अदर चार्जेस की बात करें तो वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी या लोन कैंसिलेशन फीस या अदर भी कुछ चार्जेस होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से आपके स्टेट यानी जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आप के ऊपर ये चार्जेस लगाए जाते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी जान लेना जरूरी है। आपकी एज लिमिट यहाँ पे 23 से लेके 60 इयर्स के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ आप सैलरीड एम्प्लॉय होने चाहिए, आपका एक स्टेबल, जी हाँ, स्टेबल इनकम होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी भाई आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। कोई फिक्स नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका इनकम कितना हो, बहुत ज्यादा ही होना चाहिए या बहुत कम ही होना चाहिए। हाँ, ये डिपेंड करता है यहाँ पे जो आदित्य बिरला फाइनेंस का ब्रांच है भाई वो कन्विंस हो पाता है आपकी इनकम से या नहीं हो पाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। एटलीस्ट अगर आप सैलरी हैं तो कम से कम जहां भी आप जॉब कर रहे हैं पिछले 1 साल से आप वहां पे जॉब कर रहे हो, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भाई कम से कम पिछले 3 सालों से आपका बिजनेस कंटिन्यू रहा हो। आदित्य बिरला फाइनेंस पर्सनल लोन लेने के लिए जरूरी क्रेडिट स्कोर की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। मिनिमम 720 आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। आपको यहाँ पे अप्लाई करना है ऑफलाइन, यानी आपके आसपास आदित्य बिरला फाइनेंस का जो भी ब्रांच है वहां आपको विजिट अप्लाई करना है। अपने इनकम का प्रॉपरली आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पे देना होता है, एंड देन जो आपका लोन है वो यहाँ पे अप्रूव किया जाता है। अब यहाँ पे पर्सनल लोन डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो ये आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वो या वोटर आईडी या अदर कोई भी यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो कि एक्सेप्टेड है वो आप दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आपका सेम वही यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट या आधार कार्ड में से आप कोई भी दे सकते हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है। इस इनकम प्रूफ में अगर आप सैलरीड हैं तो आपको लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ता है, एंड लास्ट 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको लास्ट 2 ईयर्स का यहाँ पे आईटीआर देना पड़ता है, साथ ही साथ बिजनेस प्रूफ एंड लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। भाई ये डिपेंड करता है यहाँ पे उसके ब्रांच के ऊपर, यानी आदित्य बिरला फाइनेंस का जो ब्रांच है वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके बिजनेस से रिलेटेड मांग सकता है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पे इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको सैलरी स्लिप, जी हाँ, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया सैलरी स्लिप आपको नहीं देना पड़ता है, केवल आपको लास्ट 6 मंथ का यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देना होता है। अब अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो आपको यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स यहाँ पे देना पड़ता है अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो, और ड्यूली साइंड, ड्यूली फिल्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करनी होती है, आपके आधार बेस्ड केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट होती है, एंड आपका जो भी इनकम प्रूफ होता है वो यहाँ पे ऑनलाइन ही वेरीफाई किया जाता है। आदित्य बिरला फाइनेंस पर्सनल लोन को अप्लाई करने की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन की यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे इसकी जब वेबसाइट पे आप आते हैं पर्सनल लोन वाले सेक्शन में, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके डायरेक्टली इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे अप्लाई नाउ का जो बटन दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद से यहाँ देखिए चूंकि मैं डेस्कटॉप में हूँ, आप अगर इस लिंक को डिवाइस में, मोबाइल डिवाइस में अगर आप ओपन करते हैं तो आसानी से आप वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्लियरली लिखा जा रहा है कि भाई अप टू 10 लाख रुपीज तक का ही लोन आप केवल 4 स्टेप्स में आपको मिल सकता है। आपको अपने डिटेल्स यहाँ पे सबसे पहले डालने होते हैं, आफ्टर दैट अपना लोन अमाउंट टेन्योर चूज करना होता है, अपना लोन एग्रीमेंट आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होता है, ई कंसेंट आपको देना होता है, लोन का पैसा आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाता है अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने का ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यादा रहने वाला है। जी हाँ, लेकिन अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप अपना इनकम प्रूफ दे देते हैं तो
आपका इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली कम होने वाला है। मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि अगर ये इंटरेस्ट रेट आपका 20% से ऊपर जाता है तो आप यहाँ से लोन लेना अवॉइड कीजिए, कहीं किसी दूसरी जगह से ट्राई कीजिए। 20% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आप लोन कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है।